बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और यहाँ पर जी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आया था मटन, और मटन को जो है ना वो फिर जल्दी से ना सेव करना होता है। तो आजकल तो वैसे भी ठंडा है मौसम, तो इतना नहीं होता। तो लेकिन कब से ये ना फ्रिज में पड़ा था, तो मैंने कहा अब इसको मैं समेट लूँ। तो इसके मैं अलग अलग से इकट्ठा हम ले लेते हैं 1 मंथ का। तो फिर क्योंकि गोश्त लवर तो इतना है कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये होता है कि सब्ज़ी में या दाल वगैरह में जो है ना वो ज़रूर डलता है, तो कहीं ना कहीं हम डाल लेते हैं। तो क्योंकि बेटी जो है ना वो नहीं खाती है, तो फिर इसलिए हम सोच समझ करके उसके लिए कुछ हो तो फिर हम खाने में जो है ना वो डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग अलग इसके जो है ना पैकेट बना लेती हूँ, और बस ऐसे ही मिक्स करके बना लेती हूँ, अलग अलग से मैं कोई नहीं बनाती। तो यहाँ पर मिक्स ही मैं जो है ना सारी इसके मैं बनाकर और इसको फ्रीज़ कर लूँगी, तो बड़ी आसानी होती है। तो ये होता है कि आजकल मुश्किल तो है ये चीज़ें जो है ना, लेकिन ज़रूरत भी है इंसान की ना। तो हस्बैंड लेकर आए थे, तो फिर उन वो जो ना इकट्ठा ही लेकर आते हैं, तो फिर वो चीज़ें जो है ना हमें समेटनी होती हैं जल्दी जल्दी से, ताकि फिर जो है ना हमारा 1 मंथ है ना आराम से गुजर जाता है। जब हम इकट्ठा गोश्त भी आ जाए, घर में चावल हो, आटा हो, और कुछ सब्ज़ी वगैरह दाल वगैरह हो, तो यकीन करें कि ना इन औरत के सर से भी और मर्द के सर से भी बहुत बड़ा बोझ जो होता है ना वो जो ना ख़त्म हुआ होता है, कि कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ज़्यादा टेंशन तो पेट की अल्लाह ने लगाई हुई है ना, कि पेट में जाना है, जाना ही जाना है। चाहे आप जैसे मर्ज़ी करें, कमाते ही आप खाने के लिए हैं। तो अल्लाह ताला सबको खाना नसीब करे। तो यहाँ पर विंटर की हमारे घर आई हैं सब्ज़ियाँ, और मैं तोड़ रही थी सब्ज़ियाँ वगैरह। और यहाँ पर पालक भी मैंने जो है ना वो तोड़ी है, पालक आई है। और साथ में जो है ना बहुत सारी सब्ज़ियाँ जो है ना, मैं वैसे ही जो मैं वीकली मंगाती थी वैसे ही अब शुरू हो गई हैं माशाल्लाह से, क्योंकि ठंड जो है ना वो बढ़ गई है। आलू है, पालक है यहाँ पर, और बैंगन थे, बैंगन भी आए थे, और हलवा कद्दू भी। बैंगन भी बहुत प्यारे थे छोटे छोटे, और गोभी भी बहुत प्यारी ताज़ा फ्रेश गोभी थी। और साथ में हरा प्याज जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतना प्यारा जो है ना धनिया, और इतनी ताज़ी ताज़ी मूलियाँ। कहती हैं कि मुझे क्यों पीछे छोड़ा है। मेरा भी बताओ। तो मूलियाँ भी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी ताज़ा थी, और हलवा कद्दू भी हमारा जो है ना फ्रेश था। यानी कि माशाल्लाह सर्दियों की सब्जियां जो होती हैं ना बहुत फ्रेश होती हैं, और हरी मिर्चें भी बहुत फ्रेश थी। तो यहाँ पर सारी सब्जियां जो है ना आई थी, तो मैं अब इसको सबको मैंने तोड़ना है। अभी सिर्फ मैं पालक तोड़ रही हूँ, फिर इसके बाद जो सारी सब्जियां हैं ना आराम से फिर मैं बनाती रहूँगी। हरा प्याज भी धोकर सब चीज़ें जो है ना मैं इसको जो है ना ज़बरदस्त सा जो है ना तैयार करके फ्रिज में रख लेते हैं। और आराम से वीकली हम चीज़ें जो है ना सब्ज़ी निकालते हैं और पकाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। तो मैं कहती हूँ ये चीज़ें जो है ना घर में हो ना तो बड़ा ही सुकून होता है। और साथ में हो विंटर की सब्ज़ियाँ, मुझे तो बहुत ही पसंद हैं। विंटर की सब्ज़ी जो है ना बहुत पसंद है। तो ना यहाँ पर बस मूलियाँ भी जो है ना इसकी भी बारी आ गई थी, मैंने कहा इसको भी छील कर काट के रख दें। और बहुत ही मज़े की जो है ना लग रही थी। आज है जी जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। और यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां जो है ना वो मैंने काट ली हैं। और गोभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो भी काट के रख ली है। बैंगन भी निकाल लिए हैं। हरा प्याज भी मैंने काट लिया है और छील कर अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। बस इसी तरह से फ्रिज में रख लेंगे। और नीचे देखें मैंने धनिया भी सारा जो गठी थी ना धनिया की वो भी मैंने काट लिया है। और हरी मिर्चों की डंडियाँ भी मैंने उतार दी हैं। बस हर चीज़ जो है ना रेड करके मतलब रेडी करके रख दी है मैंने। तो बस ना अब इसको फ्रिज में रखेंगे, और आराम से वीकली हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे। तो विंटर की सब्ज़ी को देख कर ना दिल बड़ा खुश होता है, वैसे मेरा तो बड़ा खुश होता है। तो यहाँ पर मैंने की थी ग्रोसरी, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जितना भी आप सामान देखेंगे
तो वो जो है ना सारा जो है ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो है ना सब चीज़ें जो है ना मैं अलग अलग से आपको जल्दी जल्दी नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, आप देख लें कि पाकिस्तान की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर मुझे टूथब्रश का और टूथपेस्ट का बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी क्योंकि ख़त्म हुई थी। और यहाँ पर मैं सेंसोडाइन और शील्ड की जो ब्रश हैं और टूथब्रश भी मैंने इसी का लिया है, सेंसोडाइन का। और ये क्रश जो चिली अचार है इसका मिक्स नेशनल का, ये भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से जो है ना सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की ली हैं। और ये तो वैसे ही भी अपना लोकल दाल चावल जो हमारे होते हैं। और बाकी जो है टूथब्रश और टूथपेस्ट भी मैंने जो है ना वो भी एक शील्ड की ब्रश लिया था और एक मैंने सेंसोडाइन का लिया था। तो यहाँ पर दालें वगैरह भी मैं लेकर आई थी, लेकिन मैं उस गलती को ना सुधारना चाहती थी। तो ये इस प्रोडक्ट का मुझे ना डाउट है, क्योंकि इसका ना तो मुझे समझ आई है और ना ही बच्चों को पता चला है कि ये किस मतलब हो सकता है ये लोकल हो। तो लेकिन अभी इस चीज़ का मुझ पर डाउट है, जो मैं कॉकटेल जो लेकर आई थी ना इस पर जो है ना मुझे डाउट है कि ये पता नहीं ये अब पाकिस्तानी है या कुछ बाहर का है। तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं हर चीज़ की। तो मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से भी और आपसे भी कि मैं आपको पाकिस्तानी चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पर मैं सवैयाँ लेकर आई थी जो हाथ की बनी होती हैं और ये जो है ना बहुत मज़े की बनती हैं। ये बनाऊंगी मैं अभी तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो कलरफुल होती हैं। तो यहाँ पर बस दालें लेकर आई थी, घर की ग्रोसरी इमली वगैरह थी, चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी। तो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है फिर ज़ाहिर है वो तो लानी ही होती है बंदे ने। और बाकी जो है ना हमने वो चीज़ें जो है ना वो छोड़ दी हैं। तो यहाँ पर नूरपुर का जो है ना हम पहले वो दूसरा इस्तेमाल करते थे ब्लू ब्लैंड का। तो बटर जो है तो ये नूरपुर का है। तो ये मैंने जो है ना ये भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये भी मैंने ये अपना ही मुल्क का लिया है। और ये भी मैंने जो है ना और एक मैंने कुछ और भी लिया था, तो वो भी मैंने नूरपुर का ही लिया था। तो यहाँ पर जी मैंने आपको ग्रोसरी दिखा दी है। और बाहर जो है ना बड़ी प्यारी सी बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है। तो बस थोड़ी सी हुई थी 5 मिनट के लिए। तो बस ना मैंने फिर इसको देखा, बड़ा अच्छा लग रहा था मौसम। और विंटर है और विंटर का ये 5 मिनट की बारिश जो है ना बड़ी प्यारी और बड़ी मज़ेदार सी थी। और ठंडा ठंडा मौसम था, इतना मज़े का मौसम। तो मैं कहती हूँ कि अब दिसंबर में आके लगा है पता कि ठंड है। तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था कि बारिश इतनी छमछम पड़ी थी ना, काफ़ी देर के बाद दिखी थी बारिश। तो बारिश का जो है ना वो अपना ही मज़ा होता है। तो फिर पकवान जो है ना जब बारिश देखे तो वे शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट की बारिश थी और ये बड़ी रात का टाइम था। मेरे ख्याल में कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था जब ये बारिश हो रही थी। 5 मिनट हुई थी बस। तो बस ना यही देखने आए थे बाहर, तो मैंने इसको कैच कर लिया। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दिल को खुशी देती हैं और हम जो है ना खुश होते हैं और दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। लेकिन आप यकीन करें अंदर इंसान के इतने दुख और इतने गम भरे होते हैं ना कि इंसान बयान नहीं कर सकता। अगर वो दिखाए अपने दुख खोल कर दिखाए ना तो हर कोई एक दूसरे का दुख देख कर ना अपना दुख भूल जाए। और यहाँ पर मैं करती हूँ वीडियो का एंड। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।